हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम, योर ऑन चैनल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो आज हम नया टॉपिक करने वाले हैं स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस में, जिसका नाम है बर्थ एंड डेथ प्रोसेस। हमने इससे पहले एक प्रोसेस किया था, वो किया था हमने पॉइजन प्रोसेस। ठीक है, वो तो हमने कर लिया। चलो अब कुछ नया करते हैं, बर्थ एंड डेथ प्रोसेस। सो इट इज अ टाइप ऑफ मार्कोव प्रोसेस वेयर थिंग्स कैन इंक्रीज बाय वन कॉल्ड अ बर्थ एंड डिक्रीज बाय वन कॉल्ड अ डेथ। मतलब ये प्रोसेस क्या है, मतलब जब भी फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि अगर पॉपुलेशन है मेरे पास, एक विलेज है, नॉर्मल विलेज है जिसमें 50 लोग रहते हैं, अगर वो 51 होते हैं तो क्या हो रहा है, वो मतलब एक इंसान आया, मतलब ऑब्वियसली बर्थ हुआ किसी का, सो वो क्या बन जाएगा मेरा बर्थ। इंक्रीज मतलब इंक्रीज बाय 1 इज इक्वल टू बर्थ। और अगर मैं बोलूं 50 की जगह 49 हो गए, सो इट विल बिकम डेथ। मतलब डिक्रीज बाय 1 मीन्स डेथ। सो इट इज ऑफन used to model situations where the number of something goes up or down or one step at a time over time। मतलब जैसे कि ऑब्वियसली किसी की डेथ होगी, किसी का बर्थ हो गया, ऑब्वियसली एक दिन में तो एक बर्थ होगा, ठीक है। किसी स्मॉल एरिया की बात हो, जैसे हमने बोला कि 50 लोगों का गांव है, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली क्या है कि एक की अगर होती है, पर 1 एट अ टाइम, सिर्फ एक ही बार है, ऐसे नहीं कि 2 को आप गिनोगे, एक एट अ टाइम। अब एग्जाम्पल है ऑफ बर्थ एंड डेथ, जिसमें रियल लाइफ एग्जांपल है। फर्स्ट है कस्टमर्स इन अ क्यू। हमारे पास कोई, फॉर एग्जांपल आप मॉल की बात करो, आपके पास क्यू में एक लाइन में कस्टमर्स खड़े हैं बिल के लिए, ठीक है। तो उसमें अ न्यू कस्टमर एंटर्स, अगर उसमें न्यू कस्टमर आता है तो वो क्या होगा, हमारा बर्थ। अ कस्टमर गेट सर्व्ड एंड लीव, गेट सर्व्ड मतलब उसका बिल हो गया, उसका बिल ने उसने पे कर दिया और वो छोड़ के चला गया, उस क्यू को, उस लाइन को छोड़ के चला गया, तो मतलब क्या होगा, वो डेथ, ठीक है। सेकंड है एनिमल्स इन अ पॉपुलेशन। अब एनिमल्स की तो ऑब्वियसली एक अपना क्या बोलते हैं उसको, गिरोह है, अपना एक गैंग है, अपना ग्रुप है। सो अगर अ न्यू एनिमल इज बोर्न, अगर फॉर एग्जांपल हाथी है, मैंने एलिफेंट ले लिया, अगर एलिफेंट को कोई बेबी होता है तो वो क्या हुआ, बर्थ हुआ, ऑब्वियसली एक ऐड हुआ, तो वो क्या आ जाएगा हमारा बर्थ में। और अगर एक एनिमल मर जाता है कोई भी, तो इसका मतलब होगा डेथ मीन्स -1। नेक्स्ट है, इसके की टर्म्स क्या है, जैसे लैम्डा एन, बर्थ रेट व्हेन देयर आर एन आइटम्स, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम। मतलब जब बर्थ रेट ज्यादा बढ़ने लग पड़े, एन टाइम्स होने लग पड़े, एन आइटम सॉरी, मतलब एन आइटम्स मीन्स ज्यादा होने लग पड़ी, बर्थ ज्यादा होने लग पड़ी, इसको किया डिनोट हमने लैम्डा एन से। और यू एन जो म्यू एन, जो कि हमने डेथ रेट व्हेन देयर आर एन आइटम्स। अब हमने इसको ड्रॉ किया है, देख सकते हो आप, जो एन है ये क्या है हमारा लैम्डा एन। लैम्डा एन मीन्स जहां पर बर्थ हो रही है तो उसको हमने डिनोट किया इससे, और म्यू एन जो हमारा डेथ रेट है वो क्या है n-1 से। सो द सिस्टम मूव्स बिटवीन 0, 1, 2, 3। अगर मैं n को 1 लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 1 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। सो ये लाइन किस में चल रही है, 0, 1, 2, 3 की लाइन में चल रही है, एक सीक्वेंस में चल रही है। इट कैन ओनली गो अप और डाउन बाय 1 स्टेप एट ए टाइम। आप देख सकते हो इसके बाद कितना डिफरेंस है, 1 का, इसके बाद कितना डिफरेंस है, 1 का। अगर इसे आगे मैं देख लूं तो ऑब्वियसली n+2 होगा, तो यहाँ पर कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर 1 का डिफरेंस आ रहा है हर बीच में। तो यही चीज बताई है कि हर जो इवेंट के बीच में जो गैप आएगा, जो स्टेप आएगा, हमेशा 1 का रहेगा। एग्जाम्पल है कि हॉस्पिटल बेड, उसमें क्या है, स्टेट क्या है हमारी, नंबर ऑफ पेशेंट्स इन हॉस्पिटल, वो है हमारी स्टेट। बर्थ जो लैम्डा है वो क्या है, न्यू पेशेंट अराइव, कोई न्यू पेशेंट आया, वो क्या है हमारा बर्थ लैम्डा। डेथ क्या है हमारा म्यू, अब पेशेंट इज डिस्चार्ज, वो ठीक हो गया, उसको हमने भेज दिया घर। सो द सिस्टम चेंजेस लाइक दिस, 3 पेशेंट्स 1 अराइव नाउ 4। मतलब अगर 3 पेशेंट्स थे, एक आया तो हमारे पास कितने हो गए, 4। 4 पेशेंट्स थे, एक चला गया, तो कितने बच गए, 3। ये तो बेसिक मैथ्स है, ठीक है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक रिलेटेड टू बर्थ एंड डेथ प्रोसेस, क्या होता है हमारा स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस में, तो यही था। और अगर कुछ डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर आप कुछ और रिकमेंड करना चाहते हो, अगर आपको किसी और में वीडियो चाहिए, तो प्लीज एंड प्लीज, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।